तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज रवि की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं और उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्लेमर का, प्लीज़ ज़रूर सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि आपको मेरे मैसेजेस को किस तरह से लेना है। और अगर आपको वीडियो देखते हुए मेरी आवाज़ बहुत कम या ज़्यादा लगती है, यानी कि बहुत स्पीड कम है, बहुत तेज़ बोल रही हूँ, बहुत स्लो बोल रही हूँ, आवाज़ नहीं आ रही है, तो ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, यूट्यूब ने साइड में ऊपर आपको ऑप्शन दे रखा है, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। उससे आप ये जो वीडियो होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएँगे। होप कि इससे आपको कुछ भी मदद मिले। और वीडियो के दौरान अगर आपको मेरे हँसने, रोने, गाने, बोलने से किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा तरीका तो यही है। ठीक? मैसेज है आपका, ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी आई प्रोसीड विदाउट प्री कंसेप्शंस। तो आप अपने हर कदम में, अपनी जर्नी में, अपनी यात्रा में जीवन की उस तरह से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पहले से कुछ भी अनुमान नहीं लगा रहे हैं, या जो आपके जो भी अनुमान आपने लगा रखे हैं वो उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर ही आप अपनी जर्नी को देख रहे हैं। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ इज योर मिस्ट्री टू सॉल्व। जीवन का जो रहस्य है वही वो रहस्य है जिसको आपको सॉल्व करना है, यानी कि यही आपकी मिस्ट्री है कि इसे आपने सॉल्व करना है। ठीक, चलिए देखते हैं ये अफर्मेशन क्यों आई है आपके लिए और डिवाइन इससे आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ एनर्जी मैनिपुलेशन की बात हम करते ही करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, कलेक्टिव होके जानने की किस बात से अवेयर रहने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे एंशिएंट विजडम का। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। महाकाली की एनर्जीज हैं यहाँ पे, फ्रॉम डेथ कम्स रीबर्थ। मिरर नंबर है यहाँ पे 3113, 13 और 31। नंबर 14 है यहाँ पे, नंबर 14 है यहाँ पे, ग्लैमर इंटरव्यू ड्रामा। बॉटम ऑफ द डेक है एक क्लियर, बॉटम ऑफ द डेक है क्लियर सॉल्यूशन, है कि किसी भी चीज का साफ साफ परिणाम आपको मिलना। चलिए बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, एंशिएंट विजडम फॉर क्लैरिफिकेशन। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश व्हाट आई सेट माय माइंड टू, रिवर्स में है। थैंक यू सो, ग्रोथ का कार्ड है यहाँ पे रिवर्स में। आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, ये भी कार्ड रिवर्स में है। थैंक यू सो वेरी मच। सक्सेस, आई नो दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगिनिंग्स। फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ, है ना, डेथ से ही रिबर्थ होता है, जन्म होता है। तो आपका जो जो पास्ट सेल्फ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, या आपके जो पास्ट के बिलीफ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई हैं, और आप उन सब चीज़ों से आगे निकल रहे हैं या आप निकलना चाहते हैं। वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपके लिए। और जो कुछ भी आप अपने लिए सक्सेस जिस चीज़ से चाहते हैं, या आप जिस चीज़ से सक्सेस पाना चाहते हैं, वो आपके उन बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल भी नहीं आती, यानी कि वो आपकी सोच से बिल्कुल भी नहीं आती जो कि आपने पहले से सोच रखा है। यानी कि जो भी आपने पहले से सोच रखा है उससे कुछ भी ऐसा नहीं आता है। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं उसमें आपके वो बिलीफ सिस्टम, आपका पुराना सेल्फ, आपकी पुरानी सोच, पुराने तरीके, पुरानी कहानी, यहाँ तक कि जो भी आपने पुराना सीख रखा है वो कुछ काम नहीं आएगा या नहीं आ रहा है। ये आप में से ये जो वीडियो है ये कहीं न कहीं आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, यानी कि ये आपको बताने की कोशिश भी है कि आपके लिए क्या हो रहा है। ठीक है? तो आपका जो भी कोई पुराना बिलीफ सिस्टम है वो यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल काम नहीं आ रहा है, और उसमें कहीं न कहीं बदलाव की ज़रूरत है, या फिर उसमें बदलाव हो रहा है। तो जो भी चीज़ें आपने सीख रखी हैं, या जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपकी नॉलेज का हिस्सा है, वो चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए नहीं है। इसलिए आप जिस जर्नी में अभी आप अपनी लाइफ में या अपनी जीवन की यात्रा में जो भी आप आगे बढ़ रहे हैं ना, आप अपने दिमाग में कुछ भी अड़ंगे लगा के मत चलिए, कि या सोच को बना के मत चलिए कि 2 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद ऐसा हो रहा है या ऐसा होगा। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उससे बहुत ही विपरीत होगा, पर आपके लिए अच्छा होगा। 3 कार्ड यहाँ पे अपने आप ही आए हैं। पहला कार्ड यहाँ पर कहता है 10 कार्ड का, शायद यही बोलते हैं, सेलिब्रेशन, फन, एन्जॉयमेंट। ठीक।
दूसरा कार्ड है एस्ट्रल हाउस का, सक्सेस की बात करता है। तीसरा कार्ड है यहाँ पे नॉट का, अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो आप ऐसे, जैसे मैंने आपसे भी कहा कि आप किसी भी चीज़ को प्लान करके नहीं चलिएगा। आप सिर्फ उन चीज़ों को देखिए या उन चीज़ों की तरफ आप फोकस कीजिए जो कि आपको लगता है आपकी प्रेजेंट मोमेंट में है। आपकी लाइफ की वो चीज़ें वहाँ से नहीं आती हैं जहाँ पर आप अपनी पुरानी सोच के साथ चलते हैं या आप चल सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हार्ट का यहाँ पर मैसेज है ग्रेट हैप्पीनेस। तो आपकी जो भी सक्सेस है या आपकी सफलता है, वो आपके प्लान्स के हिसाब से नहीं होगी। ये बात मैंने अभी आपको बोली ही थी और ये यहाँ पे कंफर्मेशन है एक्चुअली। क्योंकि ये जो शायद जगह है या फिर ये जो एनर्जीज हैं, ये उस एनर्जी की बात करती हैं। ये जो भी आपके कार्ड्स हैं उस एनर्जी की बात करते हैं जहाँ पर आप किसी चीज़ में सफल होना चाहते हैं या फिर आप सफल होने की कोशिश कर रहे हैं। सक्सेस का कार्ड है दैट देयर इज नो ग्रेटर गोल देन टू लव। अब यहाँ पे एक चीज आप अगर खुद भी देख रहे हो कि यहाँ पे कार्ड्स रिपीट हुए हैं। आई एम काली, फ्रॉम डेथ कम्स रिबर्थ। डेथ का कार्ड है वहाँ पे, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है। तो किसी चीज को आपको दूसरी नजर से भी देखना होगा या फिर आप देखेंगे आने वाले समय में, या फिर आप जो सोच रहे हैं उसका कोई दूसरा पहलू भी है, या फिर आप जो जीवन जीते हैं उसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। बाउल, प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, बहुत सारी मटेरियल थिंग्स, अगर उनके पीछे आप जा रहे हैं तो उसके पीछे आपको नहीं जाना है। यानी कि जीवन का जो भी आपका क्षेत्र है, वो क्षेत्र वैसा काम नहीं कर रहा है जैसा कि आप सोच रहे हैं, या नहीं करेगा जैसा कि आप सोच रहे हैं, और ये अच्छा है बल्कि। थैंक यू सो वेरी मच। सन, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। तो ये आपकी हैप्पीनेस के बारे में है। अगेन ग्रेट हैप्पीनेस, हैप्पीनेस एंड वेलबींग। यहाँ पर भी सेलिब्रेशन और इंजॉयमेंट की बात है। यहाँ पर भी आपसे यही बात कही गई है कि मटेरियल थिंग्स की हैप्पीनेस। तो आप अपने जीवन को सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से या उसके नज़रिए से नहीं देखिए, क्योंकि कभी कभी जो चीज़ें हमारे लिए होती हैं डिससेटिस्फेक्शन विद लाइफ, लाइफ के साथ हमारा डिससेटिस्फेक्शन कर देती हैं। तो यहाँ पर ये आपको बताने की कोशिश हो रही है कि अभी अपनी लाइफ में, यानी कि ये एक तरह से गुड न्यूज़ है आपके लिए, क्रैक्ड कप है ना। तो अभी आप जिस प्याले से अपने जीवन में अपने जीवन को भरने की कोशिश कर रहे हैं, या जिस प्याले से आप अपने जीवन को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं कि खुशियाँ भरते रहें हम अपने दूसरे प्याले में, वो क्रैक हो रहा है। यानी कि वो यहाँ पे टूट रहा है। टूट इसलिए रहा है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, और ये आपको सिर्फ डिससेटिस्फेक्शन ही देगा। अब हर चीज़ का अगर दो पहलू है, यानी कि यहाँ पर आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है। यहाँ पर बट यू नो लॉन्गर हैव, उस चीज़ के ऊपर अपने आप में हार्ट अटैक रखना, यानी कि अपने दिल को हमेशा दर्द देते रहना, जो कि आपके लिए है ही नहीं। तो यहाँ पर आपसे जो कहने की कोशिश हो रही है, जो बेसिकली मैं समझ पाई हूँ अभी तक में, वो ये कहने की कोशिश हो रही है कि आप जो अपने बारे में सोच रहे हैं आपकी लाइफ में, वो वैसा है ही नहीं। अपनी नज़र, अपनी लाइफ को और अपने नज़रिए को आप यहाँ बदलेंगे आने वाले समय में, ये अभी के लिए नहीं है आपके मैसेज। कुछ लोग बदल रहे हैं, या फिर अगर आप लगातार यही मैसेजेस बार बार सुन रहे हैं कि चीज़ें बदलेंगी, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें बदलेंगी, तो ये अभी एकदम से नहीं हो रहा है आपके लिए, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि ये आपके लिए हो रहा है। और ये जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है, ये बिल्कुल आपकी सोच से डिफरेंट है, लेकिन ये आपके भले के लिए है। यानी कि ये चीज़ जो है, जो आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा आपके भले के लिए है। आपकी प्लानिंग के तहत नहीं होंगी ये चीज़ें, आपकी प्लानिंग से अगेंस्ट ही होंगी, लेकिन ये आपके अच्छे के लिए है। इसलिए जो लिखा है ना यहाँ पे, ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी आई प्रोसीड विदाउट प्री कंसेप्शंस, यानी कि आप पहले से लगाए हुए अपने बिलीफ सिस्टम, अपने अनुमान, अपनी चीज़ें, अपनी सोच, वो जो आप चल रहे हैं उसको छोड़ दीजिए। लाइफ जो जैसी आ रही है आपके सामने, उसको उसके साथ गो विद द फ्लो होइए। यानी कि जो जैसा आ रहा है ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है टाइप वाली एनर्जीज में। स्टीलिंग योर आइडियाज प्रिटेंडिंग दे इन्वेंटेड देम, ट्रिक्स्टर स्पिरिट, रिमोट व्यूइंग, एवरीबॉडी नो द ट्रूथ। तो यहाँ पे कोई जो भी इंसान है, ये लोग आपकी एनर्जीज को, क्योंकि देखिए हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे किसी की ऐसी प्लानिंग है जहाँ पर वो आपको अनसक्सेसफुल देखना चाहता है आपकी लाइफ जर्नी के साथ में, या फिर आपकी लाइफ के साथ में, इसलिए लगातार आपके प्लान्स को चुराया जा रहा है, ये सोच के कि इस प्लान से उनको फ़ायदा होगा, या आपके आइडियाज़ पे जो प्लान बना लिए जाएंगे उनसे फ़ायदा होगा। ट्रिक्स्टर स्पिरिट है, यानी कि लोगों को धोखा देने वाले लोग हैं, जो कि आपको कहीं ना कहीं रिमोट व्यू करते हैं, आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट लगाते हैं, और इन लोगों का सच जो है बहुत लोग जानते हैं, ठीक है, या फिर एटलीस्ट आपको तो पता ही है, और कोई जानता हो या ना जानता हो। क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं अनसक्सेसफुल होने की प्लान्स की। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ से रोकने की कोशिश है कि आप
अपनी जर्नी में जो अननोन है उसका वेलकम ना करें, यानी कि जिस चीज़ को आप जानते नहीं हैं उससे आप हमेशा डर के रहें और अपनी ग्रोथ के लिए आप डिसिप्लिन में ना हो, इसलिए आप सक्सेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। स्पाई, समवन गॉट देयर आई ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च स्टडी एनालाइजेशन। तो यहाँ पर आप जिस चीज़ों को कर रहे हैं ये चीज़ें अभी आपके लिए ऐड नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में था। ये रिवर्स एनर्जी जो कहती हैं वो यही है कि आपके ऊपर लगातार आपकी एनर्जी को भी कोई छोड़ना नहीं चाहता है। ठीक, आपकी एनर्जीज में ही कोई इंसान लगातार रहना चाहता है या रहना चाहती है। ये लगातार आपके ऊपर स्पाइंग कर रहा है ताकि आपके आइडियाज को चुराया जा सके, क्योंकि ये कार्ड एंशिएंट विजडम का है। एंशिएंट विजडम का कार्ड होने की वजह से कोई ऐसा विजडम जो कि आपको ग्रोथ देता है, या जो आपके पास विजडम है, आपकी सोच है, समझ है, बुद्धि है, वो आपको ग्रोथ देती है। और ये कार्ड रिवर्स में है, तो ये बिल्कुल सही एनर्जीज हैं, यानी कि जो भी आपके ऊपर अपने प्लानिंग्स कर रहा है अपने फ्यूचर को बढ़िया बनाने की, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की, उसके सारे प्लान यहाँ पे फेल हैं। क्योंकि जो चीज़ आपके लिए ही काम में नहीं आएगी, वो चीज़ किसी और के लिए काम में कभी भी नहीं आएगी। कॉशन, फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योरसेल्फ। तो आपको यहाँ पे, क्योंकि डिसिप्लिन का कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है, आई कैन अकम्प्लिश वट आई सेट माई माइंड टू। आपको अपना माइंड किसी ऐसी जगह पे नहीं लगाना है, क्योंकि ये रिवर्स में है, जो कि आपके लिए है ही नहीं। आपके पास में ऑलरेडी वो विस्टम है या फिर वो एनर्जीज हैं जिससे कि आपको पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करने की ज़रूरत है। तो ऐसी किसी बात पे अपने आप को नहीं झोंकना, या ऐसी किसी बात पे आपको नहीं चलना जो कि आपके माइंड को डिस्टर्ब करे, या फिर आपके माइंड को ये कहे कि मटेरियल थिंग्स पानी है। क्योंकि कार्ड है यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, अगर आपने देखा है यहाँ पे प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, तो आप जिन चीज़ों को पाना चाहते हैं वो आपको ऑलरेडी मिलेंगी, यानी कि वो आपको मिलना ही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपसे कहा गया है ऐसी किसी चीज़ में ओवरवर्क नहीं कीजिए जो कि आपके लिए है ही नहीं, जो कि आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, यानी कि सक्सेस तो आपको फिर भी मिलनी ही मिलनी है, लेकिन यहाँ पर कोई आपकी एनर्जी पर सक्सेस पाना चाहता है, उसके वो सारे प्लान फेल। थैंक यू सो वेरी मच। एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम समवन सून, मैसेज, कॉल, ईमेल और टेलीपैथिक कनेक्शन। आप यहाँ पर देखिए, कोई यहाँ पे अब कितनी क्लियर एनर्जीज है ना, कितनी क्लियर एनर्जीज हैं। तो कोई आपके लगातार आइडिया चुरा रहा था, ये चुरा रहा है, ये चुराना चाहता है। मे बी आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो उस टाइम पे कोई आपसे ये चीज़ें चुराना चाहता है, कि जब आप अपने विदाउट प्री कंसेप्शंस आप जब चल रहे हो अपनी जर्नी में, और आपको कोई आइडिया आता है, कोई नॉलेज मिलती है, कोई रास्ता दिखाई देता है, जब आप उस रास्ते पे चले तो ये इंसान आपके साथ में हो। इसलिए आपसे कहा गया है कॉशन रखिएगा। और कोई आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहता है, या फिर कोई आपकी एनर्जीज में आपके ऊपर अपनी सक्सेस पाना चाहता है। ठीक, यानी कि कोई लास्ट मोमेंट पे आपसे आपकी सक्सेस को छीन लेना चाहता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होना चाहता है या टेलीफोनिकली कनेक्ट होना चाहता है। मे बी आप सपने में भी किसी को देख सकते हैं कि कोई आपसे बात करने की, कोई आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, कोई मैसेज कॉल ईमेल के द्वारा कर रहा है। और मैसेज कॉल ईमेल के द्वारा अगर कोई नहीं कर पा रहा है तो वो टेलीपैथिकली आपके माइंड से कनेक्ट होकर इंफॉर्मेशन निकलवाने की या निकालने की कोशिश कर रहा है। लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। तो ये कोई जो भी इंसान है ये स्नीकी है, झूठ बोलने वाला इंसान है और गोल्ड डिगर है। दे वॉन्ट योर मनी बींग यूज। अब देखिए, इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस और क्या होंगे। इसलिए आपके माइंड में अगर आता है कुछ भी इस बात को लेकर कि मैंने जो सोच रखा है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, बड़े गोल सोच रखे हैं, ऐसी पढ़ाई करनी है, मैंने ऐसा रिश्ता करना है, मैंने इसी जगह जाना है, ऐसा करना है, इन सब में अपना सिर इतना लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप गो विद द फ्लो होइए, यानी कि ईश्वर जो आपको दिखा रहा है, जो दे रहा है, आपके लिए यही रास्ता है कि आपके लिए जो भी चीज़ें एंड होंगी वही आपके लिए बिगनिंग्स लेकर आएंगी, चाहे वो कुछ भी हो। ये कंफर्मेशन कार्ड है, साइकिल इज ओवर, समवन वांटेड योर लव, एडमायरेशन, योर हार्ट, योर विशेस, मेकिंग चैलेंजेस हार्डशिप। तो ये इंसान आपके जीवन में जो प्यार है, जो प्रशंसाएं हैं, जो जिस तरह से आप सोचते हैं, आपकी विशेष हैं, ये इंसान सब आपसे ले लेना चाहता है, ये छीन लेना चाहता है। आपके लिए चैलेंजिंग कर रहा है सिचुएशन को, और आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रहा है, या बना रही है, बनवा रहे हैं। ओपन अप योर हार्ट, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट मोर लव। तो अपने हार्ट को ओपन रखिए, लेकिन ऐसे लोगों के लिए नहीं जो कि आपको लगातार स्पाइंग करते हैं या फिर आपसे झूठ बोलते हैं और गोल्ड डिगर है। हम सारी ही एनर्जीज अपने आप ही एक दूसरे के साथ में मिलजुल के चल रही हैं, यानी कि सेम मैसेजेस आ रहे हैं सारे कार्ड्स। थैंक यू सो वेरी मच। तो ऑलरेडी जो भी ये पर्सन है, इसने ऑलरेडी आपके बहुत सारे आइडियाज़ को चुराया है, या इसने आपकी आइडियाज़ को चुरा कर अपनी लाइफ में बहुत कुछ पहले भी बनाया है। आर योर एक्शंस रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं यहाँ पे।
थैंक यू सो वेरी मच। पहले कुछ कार्ड ले लेते हैं। द कोजी विच, टेक अ चांस फॉर ईच मॉर्निंग इज अ न्यू बिगनिंग। Two of Cups, some people are like the pumpkins to your spice. रिवर्स में कार्ड ऑनली। थैंक यू सो। King of Wands, shine your inner candle, shine your inner candlelight bright enough for others to follow। लास्ट के दो कार्ड रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड भी रिवर्स में है आपके लिए। कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का। यू आर काइंड ऑफ अ बिग डील, सो अट्रैक्ट एक्टिंग लाइक यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। ओके, इस सारी एनर्जी में एक बात तो पक्की है कि कोई इंसान ऐसा है जो कि लगातार आपके पाथ को रोकने की या आपकी सक्सेस को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में मे बी आपने कभी पहले काम किया हो या इसको आपके अंदर बहुत इंटरेस्ट हो। मेल या फीमेल जो भी है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कैसे पैरों में पैर डाल के बैठे हैं, पर ये रिवर्स में है। 2 ऑफ कप्स की बात करता है किसी न किसी पार्टनरशिप की, किसी न किसी ऐसे इंसान की जो कि या तो आपका एक्स हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप एक ऐसा बॉन्ड शेयर करते हैं। अभी कौन सा इंसान हो सकता है आपके लिए? कोई ऐसा आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक, आपके लिए आपके फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जो कि अननेसेसरी आपके ऊपर क्रूएल हो रहा है। क्योंकि ये कार्ड जो एनर्जी की बात करता है, ये कहता है आर योर एक्शन रियली एज सेल्फलेस एज यू थिंक। तो ये इंसान इतना स्वार्थी है और ये इंसान जो है इसके साथ कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो इन्वेस्ट हैं। या फिर इस इंसान के साथ इमोशन इन्वेस्ट का मतलब ये है जैसे आपने किसी के साथ में किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस में खाली पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है, इंसान के इमोशन भी इन्वेस्ट होते हैं। आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई रिलेशन बना रहे हैं या आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो रिश्ता कोई सा भी हो, दोस्ती का, आपका बहन भाई का हो, माता पिता को हो, कोई अदर रिलेशन हो, या जिनको अपने क्लोज मानते हो, फैमिली मेंबर मानते हो, फ्रेंड्स मानते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में है। ये कार्ड कहता है शेयर योर इनर कैंडल लाइट ब्राइट एनफ फॉर अदर्स टू फॉलो। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। ये कार्ड यहाँ पे क्लियरली इस बात को बता रहा है कि ये जो भी इंसान है ये अपना सबसे बड़ा दुश्मन खुद है और ये अपनी सक्सेस आपके कंधों पे चढ़ के करना चाहता है या करना चाहती है। इस इंसान के साथ में अगर आपने पहले काम किया है किसी तरह का या आपने कुछ भी इसके साथ मिलके काम किया है, तो इस इंसान का लगातार कंपैरिजन है आपके साथ में। या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आप पे स्पाइंग कर रहा है, लेकिन ये आपके सेम फील्ड का हो सकता है या हो सकती है। ये इसी इंसान के जो एक्ट्स हैं, यानी कि इसका जो व्यवहार है वो क्रूएल है। तो ये आपके ऊपर पैर रख कर भी, जिसे कहते हैं ना कि आप किसी को सीढ़ी बनाकर उस पे पैर रख लेना और चढ़ जाना कहीं पे, तो इस इंसान को बिल्कुल भी इस बात का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको सीढ़ी ये बना के वो चढ़ जाए। दूसरा, ये जो भी इंसान है, इस इंसान को सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इसे आपको देख-देख कर बेचैनी और परेशानी और बेईमानी भी, इसमें बेईमानी वर्ड आ रहा है मुझे, बेईमानी भी इसको होती रहती है। यानी कि आप अपने काम से ईमानदार हो सकते हैं, आप अपने रिश्तों में, अपनी सोच में ईमानदार हो सकते हैं, या फिर आप एक सेल्फलेस हार्ट के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप स्वार्थी नहीं हैं, आप सभी का सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कोई आइडिया होता है ना, क्योंकि इंसान आपका आइडिया, आपकी चीज़ें, आपकी कहानी चुरा रहा है, तो ये इंसान इस नज़र से चीज़ों को देखता है, क्योंकि यहाँ पे है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स, ठीक, और अनसक्सेसफुल प्लान्स। तो इस इंसान ने, और यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो इस इंसान ने आपकी कहानी के ऊपर अपनी बहुत सारी हैप्पीनेस जो है डिपेंड कर रखी थी या कर रखी है। इसलिए आपसे कहा गया है यहाँ पे कि ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी आई प्रोसीड विदाउट प्रिकंसेप्शन। तो इसलिए आप आगे बढ़ने के लिए हर तरह की संभावनाओं पे गौर कीजिए, क्योंकि हर तरह की संभावनाओं पे ये इंसान गौर नहीं कर सकता है। इस इंसान का एक ही उद्देश्य है कि जब ये इंसान आपका कोई आइडिया चुरा ले, उसके बाद आप नज़र नहीं आने चाहिए, या फिर आपकी वो जगह नहीं होनी चाहिए, या आप उस जगह पे नहीं होने चाहिए। तो ये इंसान आपका पाथ, ये आपसे रोशनी तो लेना चाहता है, या आपसे आइडिया भी लेना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ ये इंसान आपकी ग्रोथ या आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहता या नहीं देखना चाहती। और ये वो इंसान है जो कि आगे बढ़ने के लिए, यानी कि जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ये आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बात करता है उस एनर्जी की जहाँ पे टीम वर्क की बात होती है, और ये कार्ड है रिवर्स में।
यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। तो आप एक बिग डील हैं, या फिर आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि कुछ बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, या लीडर हैं आप किसी चीज़ को, किसी चीज़ में आप लीडर हैं, तो आप उस तरह से आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। नहीं, कभी-कभी फॉलोअर होने में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, कभी-कभी आपको लीडर होने में फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जब आप लीडर होते हैं तो आपके ऊपर सबकी नज़र होती है। हुँ? आप लोगों के लिए जो आइडियाज़ हैं इन्वेंट करते रहते हैं, आप लोगों के लिए उनको रास्ता दिखाते रहते हैं, और आप उन लोगों के लिए, यानी कि किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी तरफ सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, और कई बार लीडर को भी नहीं पता होता। वो भी डिपेंड करता है इस बात के ऊपर, यानी कि वो भी इस बात पर निर्भर होता है कि वो अपने दिमाग से ऐसे क्या चीज़ें इस्तेमाल करे जिससे कि वो किसी इंसान के लिए या लोगों के लिए सॉल्यूशंस को, समाधानों को निकाल के ला सके, इसलिए वो लीडर बनता है आपका। लेकिन कभी-कभी लीडर को भी फॉलोअर होना पड़ता है, यानी कि कोई फॉलोअर भी लीडर हो सकता है, या किसी लीडर को फॉलोअर बनकर फ़ायदा होता है, और कुछ मामलों में किसी लीडर को फॉलोअर की सोच रखने से फ़ायदा होता है। यानी कि जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, या आपसे अपना मार्गदर्शन चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं या उनकी सोच क्या हो सकती है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, महत्व रखती है। यू आर अ काइंड ऑफ अ बिग डील, सो स्टार्ट एक्टिंग लाइक इट। नहीं, ये कार्ड है रिवर्स में। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है, आप किसी चीज़ को लीड करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी-कभी फॉलोअर होने में भी फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर कोई आपकी उस एनर्जी को रोकना चाहता है, जिससे कि ये इंसान चाहता है कि आप अपनी न्यू बिगिनिंग्स जो हैं उनको फॉलो ना करें, या फिर आप जिस जगह पे कभी भी पहुँचे, तो आप उस जगह टायर्ड हों। यानी कि आप उस जगह तक, किसी जगह आपके पहुँचने के बाद आपको इतनी टायर्डनेस फ़ील हो, कि इनकी यात्रा ही आपकी इतनी थकाने वाली हो कि आप किसी चीज़ में एन्जॉय ना कर पाएँ, या किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट ना कर पाएँ, या आप उस जगह से ही रिएक्ट ना करें जो कि एक लीडर की एनर्जीज़ होती हैं। तो ये कोई स्नीकी पर्सन है जो कि आपके ग्रुप में या फिर आपकी एनर्जीज़ में आना चाहता है, या फिर किसी को भेजना चाहता है या भेजना चाहती है। यानी कि देखिए, आपके साथ में जब कोई इंसान कनेक्ट होगा, आपसे बातचीत करेगा, चाहे वो टेलीपैथिकली करे, आपके ड्रीम में करे, आपसे मैसेज, कॉल, ईमेल के द्वारा करे, तो वो इंसान आपसे जब बातचीत करेगा तो वो आपसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ जानने की, समझने की कोशिश करेगा जो कि आपकी अपनी जर्नी में हो सकती है। तो इस इंसान को चिड़चिड़ाहट है आपसे, यानी कि इसे बनना तो आप जैसा ही है, लेकिन जो आप कर रहे हैं, जो आप कहते हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या आप कर सकते हैं, इसे वो सब जानना है, इसे वो सब देखना है, सब जानना है और सब पता करना है। लेकिन उससे इसे मटेरियल थिंग्स जो हैं, कमानी है, सक्सेस कमानी है, या लोगों को ये कहना है मैंने किया, मेरी वजह से हो रहा है, मैं हूँ वो कारण जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। इस इंसान को नाम चाहिए, इस इंसान को ख्याति चाहिए। तो ये इंसान वैसी एक्टिंग तो कर सकता है, पर इस इंसान, ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल में, इस इंसान के अंदर वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो गुण नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान कर नहीं सकता, लेकिन अगर किसी की ऑलरेडी ये एनर्जीज़ हैं जहाँ पे वो लायर है, यानी कि जो वो झूठ बोलता है, वो स्नीकी है, लोगों पे नज़र रखता है, रखती है, रिमोट व्यूइंग करवाते हैं, रिमोट व्यूइंग के लिए तो आपको किसी साइकिक को हायर करना पड़ेगा, या आपको खुद साइकिक होना पड़ेगा, है ना? तो जब आप पे नज़र रखी जाती है लोगों के द्वारा, तो फिर आप उस एनर्जी में आते हैं जहाँ पे आप थीफ हैं, जहाँ पे आप चुराना चाहते हैं, जहाँ पे आप अपना नाम तो करना चाहते हैं, पर आप उस नाम को कमाने के लिए या उस आइडिया तक जाने के लिए आप कोई मेहनत, लाइफ की जो मेहनत होती है ना, वो नहीं करना चाहते। ये कुछ ऐसा ही है कि अगर आपको ये कहा जाए कि इस बिल्डिंग में आपको हर ईमानदारी से इस बिल्डिंग पे जाना है आपको, ये आपकी लाइफ की बिल्डिंग है और इसमें हर जो फ्लोर है उसको आपको सीढ़ी से ही पार करना है, पर लिफ्ट लगी हुई है। तो जो भी ये इंसान है, ये शर्त ये है कि आपको जाना सीढ़ी से ही है, ताकि आप जो उसमें मेहनत करके जा रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे, चाहे आप 100वें फ्लोर पे पहुंचे, तो आपको वो मेहनत पता हो कि आप क्या करके आए हैं, हर फ्लोर पे आपने क्या देखा है। तो इस इंसान ने क्या किया है ना, इसने एक ऐसी लिफ्ट का यूज़ कर लिया है, मान लीजिए कि क्योंकि चॉइसेस है ना हमारी लाइफ के अंदर, तो इसने चॉइस नाम की उस लिफ्ट का यूज़ कर लिया है, जहाँ पे शीशे वाली वो लिफ्ट है और चारों तरफ का हर फ्लोर का दिखाई दे रहा है चढ़ते हुए। तो इसने मोटी-मोटी सबकी बातें नोट कर ली हैं, हर हर फ्लोर की, कि इस फ्लोर पे ये होता है, इस फ्लोर पे ये होता है, आगे बढ़ते जाओ इस फ्लोर पे ये होता है। तो इस इंसान को जो अचीव करना है अपनी लाइफ का, वो दूसरों के बलबूते पे करना है। तो डेफ़िनिटली या तो ये इंसान पहली बार नहीं कर रहा है आपके साथ, इनकी आपके साथ ही सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, और लोगों के साथ भी इस इंसान ने यही सब किया है, या इस इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है जो कि ये इंसान ऐसी चीज़ें करता है या करती है। यानी कि इसका सफलता पाने का जो मूल आधार है, ये वो लोग हैं या वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये दूसरों के आइडियाज़ को चुरा कर, या दूसरों को कॉपी कर कर लोगों को ये बताकर कि मैं ऐसा हूँ,
मैं ऐसी हूँ, या मैंने ये सब किया है, या ये मैं सब कर सकता हूँ, या मैं कर सकती हूँ, और अपना नाम करना। आपके पीछे इसलिए ये इंसान ज़्यादा पड़ा है क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी एंशिएंट विज़डम है, यानी कि आप एक ओल्ड सोल हैं और आप बहुत सारी नॉलेज रखते हैं। इसलिए जब ये इंसान सफलता पे पहुँचे तो आपका कहीं नहीं होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कहीं नहीं नज़र आएँगे तभी समझ में आएगा इस इंसान के लिए लोगों को कि इसने ही किया है। ये इंसान ही कर सकता है, या यही इंसान कर सकता है या कर सकती है। कुछ मामलों में ये ऐसे लोग भी होते हैं जो कि आपके सेम फ़ील्ड के होते हैं, और जब कोई नया इंसान उभर रहा होता है, या कोई नया कलाकार उभर रहा होता है, नया जो आर्टिस्ट होता है वो उभर रहा होता है, नया जो स्क्रिप्ट राइटर जो है उभर रहा होता है, तो उसकी चीज़ें रख ली जाती हैं, चुरा ली जाती हैं, या उनको रख कर उसको हटा दिया जाता है, या उसको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। ऐसा कई जगहों पे होता है ना, कई जगहों पे मैंने सुना है ऐसा होता है। तो ये कुछ ऐसा ही आपके साथ करने की कोशिश है कि स्ट्रगल तो सारा आप करें, लेकिन जब गुड़ खाने की बात हो, मीठा खाने की बात हो, तो वो इस इंसान को ही मिले। ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, तो कोई आपकी एनर्जीज़ में आपके लाइफ में आना चाहता है या आना चाहती है, और ये इंसान ये दिखाना चाहता है, ये दिखाना चाहती है कि मैं तुम्हारे भले में हूँ, या मैं तुम्हारा एडमायरर हूँ, या मैं तुम्हारा फॉलोअर हूँ। मेरी इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ये इंसान कभी भी आपकी खुशी के लिए ताली नहीं बजाने वाला है, या ताली नहीं बजाने वाली है। चलिए, सर्वेंट का कार्ड है रिवर्स में, यूजिंग द लैक ऑफ मनी एज एन एक्सक्यूज नॉट टू मूव फॉरवर्ड विद लाइफ। तो तो ये इंसान वही इंसान है जो कि हर चीज़ को अपनी, कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, या नहीं कर सकती मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये जो भी एनर्जीज़ हैं, अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज़ आपकी हैं, कि आप मनी को एक्सक्यूज़ बनाते हैं किसी चीज़ को करने के लिए, ये आपका प्री-कंसेप्शन है कि मनी की ही ज़रूरत है आपको हर चीज़ के लिए, मनी की ज़रूरत नहीं है आपको आगे बढ़ने के लिए, लाइफ़ में आगे बढ़ने के लिए। सबसे पहले इंसान अपनी सोच में आगे बढ़ता है, ये सोच से आगे बढ़ता है, तब कुछ वो कर पाता है। कंपेनियन, लॉयल्टी लॉयल्टी और अनसेल्फिशनेस की बात आप के लिए कार्ड करता है। तो आपको ऐसी एनर्जी से सावधान रहना होगा जहाँ पे कोई आपका अपना बनकर आपको धोखा देने की कोशिश ना करे, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ हैं। तो अभी आपके सामने आएगा किसी का बिट्रेयल, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ। अभी आपको दिखाई देगा कि कौन से कुछ लोग हैं जो कि आपके साथ ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी 2 लोग हो सकते हैं जो कि ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए या आपके साथ। ठीक है? और आपको कोई किसी तरह की टी पार्टी में, या फिर किसी टी पार्टी में किसी जगह घूमने के लिए, या किसी जगह जाने के लिए कोई आपको इस तरह का ऑफ़र भी दे सकता है, या फिर आपको जाना पड़ सकता है। ठीक? वहाँ पे भी सावधान रहिएगा। शैडो एट्रिब्यूट में कार्ड कहता है ब्लेम्स ऑल डिस्फंक्शनल रिलेशनशिप्स ऑन चाइल्डहुड वुंड्स, रेजिस्ट मूविंग ऑन थ्रू फॉरगिवनेस। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि दूसरों पर चीज़ें डाल देना, या दूसरों की चीज़ें देख के सीखना। तो देखकर सीखते हैं तो फिर हम सिर्फ बातें कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं किसी चीज़ का और उसके बारे में बोलते हैं, तब हमें पता होता है कि वो विज़डम कहाँ से आ रहा है, या फिर वो इंसान कहाँ से आ रहा है। तो इस इंसान ने लोगों की ऐसी-ऐसी चीज़ें कॉपी की हैं, जो कि ये दिखाती हैं, ये बताती हैं, जब ये इंसान अपना मुँह खोलता है या मुँह खोलती है, कि इसके पास में बहुत ज्ञान है, और जो ये ज्ञान इंसान लेकर आया है, या आई है, या दिखा रहे हैं ये लोग, ये जो भी ये पर्सन दिखा रहा है अपना ज्ञान, इस इंसान को बहुत नॉलेज है। लेकिन रियलिटी ये है कि इस इंसान ने अपने आप को बिल्कुल भी हील नहीं किया है, इसलिए ये नई-नई चीज़ों को, नए-नए तरीकों को अप्रोच करता रहता है, लोगों की एनर्जीज़ को हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक? हो सकता है आप इसे जानते हो सकता है आप इसे ना जानते हो। क्योंकि ये इंसान अपना वर्स्ट एनिमी है, और अगर इस इंसान को आगे बढ़ना है तो इसको ये समझना होगा कि इसे अपने वुंड्स पे, खास तौर से अपने चाइल्डहुड वुंड्स पे, अपने बचपन के जो इसकी डिस्फंक्शनल है चीज़ें, चाहे वो फैमिली की हो, लाइफ की हो, उस पर इसे शुरू से काम करना होगा। अगर ये इंसान इस जन्म में नहीं करेगा तो इस इंसान को किसी और जन्म में करना होगा, लेकिन करना तो होगा ही। चाइल्ड मैजिकल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, सीइंग द पोटेंशियल फॉर सेक्रेट ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, द बिलीव दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो इस इंसान को लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब करने में बिल्कुल सही है, और हर चीज़ हो सकती है। मैं जिस तरह से चाहूँ चीज़ों को और सफलताओं को पा सकता हूँ, और वो मेरे लिए करना सही है। एग्जॉरिस्ट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, फ्रीइंग योरसेल्फ एंड अदर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सेस। तो इस इंसान के अंदर बिल्कुल भी ये एनर्जीज नहीं है जहाँ पे किसी को या आपको किसी डिस्ट्रक्टिव पैटर्न से बाहर आने दे। यानी कि इस इंसान को वो तो है कि मुझे ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो कि ये बताती हो कि इससे तुम्हारा नुकसान होता है, उन चीज़ों से ये इंसान बिल्कुल भी बाहर नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती। हुँ, चलिए, कोई बात नहीं है, जैसी जिसकी सोच। अब जैसी जिसकी सोच है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हैं?
कर सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है फर्स्ट पर्सन का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? मैसेज ऑफ कंसर्न। तो आपसे कोई मनी की उम्मीद कर सकता है कि आप उसकी मदद करें, या फिर जैसे मैंने अभी आपको मैसेज दिया है यहाँ पे कि कोई आपको टेलीपैथिकली कोई मैसेज, कॉल, ईमेल, लेटर कुछ भी हो सकता है आप तक भेजने की कोशिश हो रही है। आपको कोई कंसर्न देने की या कोई चिंता दिलाने की कोशिश हो सकती है। कोई कर सकता है या कोई कर सकती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। 14 नंबर, 14 नंबर वहाँ पे है, 14 नंबर यहाँ पे है, 14 नंबर यहाँ पे है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। फॉल्स पर्सन, ये कंपेनियन नहीं है आपका, ठीक है। ये कोई ऐसा फॉल्स पर्सन है जो कि एक आपको फॉल्सली एक्यूज करने की कोशिश हो सकती है, यानी कि आपको आप पे कोई झूठा आरोप लगाने की कोशिश हो सकती है। चाहे ये झूठा और आरोप आपके लिए कैसा भी हो, या फिर किसी ने ये ऐसी कोशिश की है कि आप पे कोई झूठा आरोप लगाया जा सके, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड बात करता है डिसीट की। लेकिन कमाल की बात यह है, जो ये 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड हमेशा, चाहे वो ट्रेडिशनल टैरो हो या कोई और टैरो हो, ये जब भी बात करता है डिसीट की, ये बात भी बताता है कि ये डिसीट देखा जा सकता है, ये धोखा देखा जा सकता है। और ये कार्ड धोखेबाजी की बात करता है, एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करता है, जहाँ पर कोई योजना बनाकर आपके ऊपर वार करता है या फिर आपकी लाइफ से कुछ खराब करना चाहता है। तो ये कोई फॉल्स पर्सन है जो कि आपकी लाइफ से कुछ खराब करना चाहता है, आपको मैसेज ऑफ कंसर्न देकर, और झूठा साथी बनना चाहता है या आपके दुख और दर्द का। तो अगर आप किसी के साथ में अपना टाइम स्पेंड करने जा रहे हो, मेल या फीमेल कोई भी हो, जरा देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। हाउस, ये आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है, और मे बी कोई आपके ये आपके घर का कोई सदस्य हो सकता है। मे बी चाइल्डहुड से आप इसको जानते हैं, पर्सन को, मेल या फीमेल जो भी है। प्रिविलेज लेडी। तो ये इंसान प्रिविलेज लेडी बनना चाहता है। चलिए, या फिर ये जो घर है ना आपका, उसमें ये प्रिविलेज, ये जो आपका घर है उसमें प्रिविलेज लेना चाहता है, लेना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। ये घर का भेदी है कोई। थैंक यू सो वेरी मच। मैसेज ऑफ कंसर्न का क्लैरिफिकेशन। कोर्टशिप, फॉल्स पर्सन, मैसेज ऑफ कंसर्न। चलिए, कोई आपका दिल भी तोड़ना चाहता है। और यहाँ पर भी कितने कमाल की बात है ना, यहाँ पर भी मैसेज का, ईमेल का पिक्चर बना हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो तो। तो कोई आपको ऐसा मैसेज देना चाहता है, हाय दिल टूट गया। मैच्योर वुमेन का यहाँ पर मैसेज है, तो किसी मैच्योर वुमेन को किसी रिलेशनशिप के लिए कोई मैसेज ऑफ कंसर्न देना चाहता है। मैसेज रिवर्स में है यहाँ पे, सडन वेल्थ का, और यहाँ पे मेन फीमेल का। तो ये भी कोई मेन फीमेल हो सकती है जो कि इस तरह का मैसेज चाहती है अपने लिए, सडन वेल्थ का, पर इसके लिए चीजें नहीं हो रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। वेल्थी मैन। थैंक यू सो वेरी। ऑफिशियल पर्सन। तो कोई आपकी लाइफ में ऑफिशियल पर्सन बनना चाहता है, कोई वेल्दी बनना चाहता है, कोई ऑफिशियल बनना चाहता है, या अगर आप इस वेल्दी वाली एनर्जीज में हैं तो कोई प्रिविलेज लेना चाहता है इन सब चीज़ों का। चेंज, चेंज यहाँ पे रिवर्स में है आपके लिए। कॉफिन, कॉफिन भी यहाँ पे, डेथ का कार्ड ऑलरेडी रिवर्स में था। तो जो भी ये इंसान आपकी कहानी पे वो बनाने की कोशिश कर रहा है ना कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, वो कुछ भी नहीं होगा। इस इंसान को बहुत सारी पैसों की, बहुत सारी मदद की, बहुत सारे नेम फेम की उम्मीद है आपकी एनर्जी से। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ज्यादा सपने देखना इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है कभी कभी, वो भी ऐसे सपने देखना जो आप दूसरों की एनर्जीज पे देख रहे हो। थैंक यू सो वेरी मच।
नेम वन पर्सन हु इंस्पायर्स यू एंड एक्सप्लेन व्हाई दे डू। तो किसी एक इंसान का नाम जो कि आपको प्रेरणा देता है, और एक्सप्लेन कीजिए, अपने आप को कीजिए, मुझे नहीं, कि वो ऐसा क्यों है आप। थैंक यू सो वेरी मच। इफ यू कुड रीड एनी वन पर्सन्स माइंड हुज वुड इट बी। तो अगर किसी का आप दिमाग पढ़ सके तो कौन सा वो इंसान होगा। तो इस इंसान की कोशिश ये है कि आप इसका दिमाग ना पढ़ सकें, या फिर इसकी जो भी प्लानिंग्स हैं वो आप ना समझ सकें, कि जो भी ये इंसान प्लानिंग कर रहा है आपके लिए, आपकी एनर्जीज के लिए, वो क्या है, यानी कि आप पहले से किसी योजना का अनुमान ना लगा सकें। इस इंसान की कोशिश यही है। थिंक ऑफ अ टाइम यू लाफ्ड आउट लाउड, व्हाट मेड यू लाफ। तो इस इंसान के साथ मे बी आपने अपने घर में टाइम स्पेंड किया है, या इंसान कभी आपके घर में आया हो, या ये इंसान आपके साथ अपने अच्छे समय, जो समय होता है, उसको बनाना चाहता है या बनाना चाहती है। थैंक यू सो मच। हाउस की एनर्जी ऑलरेडी है, चाइल्ड की एनर्जीज हैं, डेफिनेटली ये आपके घर का भी कोई हो सकता है। इफ यू कुड बी इनविजिबल फॉर अ डे व्हाट वुड यू डू। तो आप कहीं गए नहीं हैं, आप कहीं भागे नहीं हैं। हम्म, ये चाहते हैं कि, ये जो भी इंसान है ये चाहता है कि आप कहीं दिखाई ना दें, जैसे कि मैंने भी आपसे बोला था। और ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है, तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में चीज़ें चली हैं उसमें जिसने भी आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश की है, उसकी पहली कोशिश यही थी कि आप दिखाई ना दें, या फिर आपकी बातें सुनाई ना दें, ठीक है। अब जो कुछ भी आपकी कहानी है, उस कहानी में आपकी एनर्जी के द्वारा लोग ये समझते हैं या समझ रहे हैं कि क्या चल रही है। थैंक यू सो वेरी मच। नेम समथिंग दैट ऑलवेज मेक्स यू हैप्पी। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप जो जिसने कभी आपको कोई खुशी नहीं दी है, ये वो हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक नोस यू बेस्ट। तो आपको क्या लगता है कि आपको कौन जानता है सबसे अच्छा। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंसान आपको नहीं जानता है, यानी कि ये इंसान आपको भी अच्छे से नहीं जानता है, और कुछ मामलों में आप इस इंसान को अच्छे से नहीं जानते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इसलिए इस इंसान की कोशिश यही है कि इसकी जो इंटेंशन है, जब ये आपकी तरफ अप्रोच करे, आप उसकी इंटेंशन को ना समझ पाए। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी एंड व्हाई। तो आपकी कौन सी फेवरेट मूवी है और वो क्यों है। ये जितनी भी चीजें हैं सब आपके हार्ट से जुड़ी हुई हैं। थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट इज द बेस्ट फिट फॉर समवन टू हेल्प यू व्हेन यू आर फीलिंग अपसेट। तो इस इंसान से आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये, या फिर ये वो लोग हैं जिनसे आपने मदद की उम्मीद की थी, आपको इनसे कोई मदद नहीं मिली, क्योंकि वेल्दी मैन की क्लैरिफिकेशन नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। ऑफिशियल पर्सन का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। द गुड थिंग्स रिवर्स में है। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो कोई भी इंसान अचानक ये उम्मीद कर रहा था कि सब चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी या अच्छी हो जाएंगी, वो नहीं हो रही हैं यहाँ पे। वुड यू वांट मोर सिबलिंग्स देन यू करेंटली हैव, व्हाई। तो आप क्या और भी ज़्यादा सिबलिंग्स चाहते हैं, और चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, यानी कि आपके भाई बहन, कजन्स वगैरह और ज़्यादा हों, क्या आप ऐसा चाहते हैं, या आपके सगे भाई बहन और ज़्यादा हों, या आपका कोई, मैंने भी बोला था ना आपसे कि आपका कोई फैमिली का मेंबर है। तो मे बी ये कोई ऐसा आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा आपका फैमिली मेंबर, कोई कज़न हो सकता है जिसको आप नहीं जानते। कुछ लोगों के लिए, सिर्फ़ कुछ चंद लोगों के लिए, ठीक? ये इंसान आपकी लाइफ़ में अचानक आके कहना चाहता है, सरप्राइज़ मैं भी तुम्हारा कज़न हूँ, कज़नी हूँ, ठीक है?
तो आपका ना कोई कज़न है, ना कजनी है। इन लोगों ने आपको गजनी बना दिया है ना? जो गजनी मूवी में आमिर खान था वो बना दिया है। तो आपके ये लोग कुछ नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो भी लोग हैं, ये आपसे लगातार अपना कंपैरिज़न करते हैं या कर रहे हैं, या फिर आपकी जो सफलता है या आपकी चीज़ें हैं, वो इन्हें चुभ रही हैं, परेशान कर रही हैं। और जो इन लोगों ने अगर आपके साथ पहले कुछ किया था, ये दोबारा भी कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जब ये किसी कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश करेंगे, तो आपका वहाँ पे नहीं होना ज़रूरी है, ठीक है? यानी कि आपके आइडिया से जो कुछ भी बनाया जाएगा, उसमें आपका नहीं होना ज़रूरी है। और ये गलती से कार्ड आ गया है, जो कि गिर गया है। हेल्थ रिकवरी टैक्टिक्स, कंसीडर द लास्ट टाइम यू फेल्ट फिज़िकली और इमोशनली ड्रेन्ड। तो आपने कब अपने आप को शारीरिक रूप से और इमोशनल रूप से, यानी कि मानसिक रूप से, आपने भावनात्मक रूप से कब ड्रेन महसूस किया था कि आप में शक्ति नहीं है? व्हाट लेड टू दिस? तो आपको ये अच्छा, और आप वहाँ पे किस तरह से पहुँचे, यानी कि वो स्थिति क्यों आई और आपने उसे कैसे रिकवर किया? हाउ कैन और किस तरह से आप अपने आप को, अपनी जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है, आप अपने आप को कैसे बेटर मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि सही रख सकते हैं, ताकि जब कभी ये बातें हों तो वो आपको ट्रिगर ना करें। तो ये आपकी हेल्थ की बात है। मैंने अभी आपसे बोला था कि आपके हार्ट चक्र की बात है, और देखिए, आपके हार्ट की बात है, आपके हेल्थ की बात है। हेल्थ का ही कार्ड है। आपके हार्ट चक्र की बात है, जो कि इमोशंस की बात करते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके लिए, जो कि आपको इंटरनली हर्ट करने की जिसने कोशिश की, या आपके हार्ट को इंटरनली हर्ट करने की कोशिश की, या इसको आपने अपने दिल में जगह दी। अब दिल दिल की बात होती है, तो सिर्फ़ वहाँ पे रोमांटिक रिलेशन नहीं होते। कभी-कभी हमारा कोई दोस्त इतना अच्छा होता है, कोई सहेली इतनी अच्छी होती है, कोई पारिवारिक रिश्ता इतना अच्छा होता है, कोई मिलने वाली इंसानी इतनी अच्छी होती है, कि हम उसे कहते हैं कि हाँ, ये हमारा अपना हो सकता है, या इसके साथ में हम इसके लिए दिल दिल से सोचते हैं, दिल से करते हैं। वहाँ हम अपने दिमाग का या षड्यंत्रों का या फिर इफ और बट का यूज़ नहीं करते, कि यदि, किंतु, परंतु, इन सबको नहीं लाते हैं। यहाँ पर आपको किसी ने ऐसा हर्ट दिया था, या कोई ऐसा हर्ट देने की कोशिश करा है फिज़िकली और इमोशनली, कोई मैसेज ऑफ कंसर्न देके, कोई ऐसा संदेश, ईमेल, पत्र भेजकर, जिससे कि आप रिकवर ना कर पाएँ। मैंने जैसे अभी आपसे कहा था, आप उस जगह पे नहीं होने चाहिए, जहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि ये लोग होंगे, वहाँ पर आप नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी ऐसी जगह जहाँ पर आपका होना ज़रूरी है, और वहाँ पे आप नहीं होंगे, तो आपकी चीज़ों को अप्रोच कर लिया जाएगा अपना बताकर, ठीक है? एक्सोरिस्ट का कार्ड ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक है, तो डेफिनेटली स्पेल वर्क तो है यहाँ पे। ट्राइंग टू मेक यू नीड देम, तो ये कोशिश की जा रही है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़े। अल्फ़ाबेट यहाँ पे टी तो है ही, IAKSW, तो ये एक्स हो सकता है आपका। और अगर आपको इनकी नीड की, आपको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत है, तो आपको इनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। 666 नंबर है यहाँ पर आपके लिए। हेटफुल, बिटर, ट्रिगर, ऑलरेडी ट्रिगर लिखा है यहाँ पे। हुँ, चलिए। तो कोशिश ये हो रही है कि आप तक कोई ऐसा संदेश पहुँचाया जाए, जिससे कि आपको लगे, अरे मुझे इस इंसान से बात करने की ज़रूरत है, मुझे इस इंसान से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। 2016 आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो सकता है कि रहा हो, या फिर पेनफुल चीज़ें उसमें हुई हों। थैंक यू सो वेरी मच। दिस मोमेंट विल क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये जो भी चीज़ इंसान करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि लगातार आपकी लाइफ में जो ये इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, या जो ये करेगा, उससे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और इसलिए आपसे, आपको जो अफर्मेशन दी गई थी, उसमें आपसे कहा गया था, ऑन एवरी स्टेप ऑफ माई जर्नी, अपने जीवन के हर पड़ाव पे या हर कदम के साथ, आई प्रोसीड विदाउट प्री कंसेप्शंस, मैं बिना किसी अनुमान के, बिना किसी बिलीफ के, बिना कि ऐसा होगा वैसा होगा, बिना सब इन चीज़ों के मैं आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ। इसलिए क्या होगा और कैसे होगा और कब होगा, वो तो नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आपको मुसीबतों से निकालने वाला होगा। बस ये विश्वास आपको होना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा होगा, ये विश्वास रखिएगा, क्योंकि अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा, यानी कि किसी के लिए कुछ नहीं होगा। आपके लिए चाहे कितनी अड़चनें आएँ, कितनी मुश्किलें आएँ, कितना वक़्त लगे, 2 महीने लगें, 2 साल लगे, 10 साल लगे, जितना भी वक़्त लगे, मुझे नहीं पता। आप कहेंगे कि अरे इतना वक़्त किसके पास है, ये और वो सब मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो कुछ भी यहाँ पे होगा, वो जो भी चीज़ें करेगा, वो आपके लिए अंत में अच्छा रिज़ल्ट आने वाला ही होगा। 3 विचेस वांटेड क्रिएशन आइडिया फर्टिलिटी, कांट डाइजेस्ट योर प्रोग्रेस। मैंने अभी आपसे बोला था ना,
इस इंसान को आपकी सफलता नहीं बच रही है। ये ऑलरेडी ऐसे लोगों के साथ मिलके काम कर रहा है या कर रही है, और 2 लोगों ने शायद किसी तीसरे को ट्रेन किया हो मिलके कि चल तू जाके बात कर, तू ऐसी अफ़वाह फैला, तू इस तरह का दिमाग में टेंशन डाल, फिर हम 2 ये करेंगे, या हम 2 यहाँ पे मिलेंगे, या फिर हम 2 अड़चनें ऐसी डालेंगे। तो ये मिलके काम किया जा रहा है। ट्राइंग टू स्टॉप न्यू एनर्जी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कोई न्यू एनर्जीज़ को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है। एक लास्ट कार्ड और देख रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है नहीं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ट्राइंग टू ली ट्राइंग टू लोअर योर डिफेंसेस कॉर्ड्स कट। तो आपके जो डिफेंसेस हैं कि जिस तरह से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको यहाँ पे डिफेंसेस को लो करने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे कॉर्ड्स आपकी साथ कट हो गई हैं, या फिर कॉर्ड्स को कट कीजिएगा। कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन रिचुअल्स भरे हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है। अपने पैशन को बनाए रखिए, या आपका पैशन कम करना चाहते हैं, यानी कि आप अपने कामों को अपने हिसाब से ना कर पाए, वो इच्छा है इन लोगों की। खैर वो तो होगा नहीं, तो इसलिए इफ और बट में नहीं रहना है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने देना है। फ्रीजर स्पेल्स फेल्ड एंड रिजेक्टेड बाय स्पिरिट सोलर प्लेक्सस चक्र। तो आपकी सोलर प्लेक्सस को, या आपकी विल पावर को, या फिर आपके पास जो एंशिएंट विजडम है, आप जिस तरह से चीजों को सोचते हैं, करते हैं, कहते हैं, उन सबको फ्रीज करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। अपने एंजल्स के मैसेजेस को सुनिएगा। आपको जो गाइड किया जा रहा है उसके लिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे अटैक किया गया है, ताकि आपकी विल पावर को लोअर किया जा सके। यहाँ पर मैसेज वैसे झांक रहा था लॉर्ड गणेशा का, डिवोशन का, प्योरिटी का। ठीक है, आप इंडियन माइक का से मैसेज ले लेते हैं और रीडिंग को क्लोज करते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा तो अब इसमें कुछ है नहीं। तो इसलिए आपको कोई भी अनुमान नहीं लगाने हैं। आप गो विद द फ्लो रहिए और ईश्वर पे विश्वास रखिए कि जो होगा वो एंडिंग अच्छी ही लेकर आएगा आपके लिए, क्योंकि लास्ट का कार्ड आपका बॉटम ऑफ द डेक है, क्लियर सॉल्यूशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर। ये एंडिंग आपके लिए जो कुछ भी होगा, इसका ना सिर्फ एंड होगा, बल्कि ये एंडिंग्स आपके लिए सारे जो समाधान है वो भी लेकर आएगी। वेलकम अबेंडेंस इनटू योर लाइफ, प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू। प्रॉस्पेरिटी आपके लिए रास्ते में है। फेथ रखिए, सोर्स आपके सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस को, जो मुश्किलें हैं उनको हल कर देगी, जो भी आपको पैसों को लेकर समस्या आ रही है। इसलिए उम्मीद नहीं लगाइए कि क्या होगा। जो होगा वो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि अगर बेहतर नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेट इट गो। अब ये सिचुएशन आपको सर्व नहीं करती है, या ये लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, या इनसे कोई आपको मदद नहीं मिलेगी, या फिर ये आपके किसी काम के नहीं है, तो आपके जितने भी एनर्जी के लेवल पे कनेक्शन बने हुए हैं या आपसे बनाए जा रहे हैं, आर्कएंजल माइकल से कहिए कि पास्ट प्रेजेंट, आपके पास्ट से, आपके प्रेजेंट से और आपके फ्यूचर से, ये सारे जो भी एनर्जीज हैं इनको कट किया जाए, ताकि ये आपके फ्यूचर में किसी तरह का इंटरफेयर ना करें। Trust your angels. Let go of your expectations of how your dreams will come true. Trust Trust that heaven has a perfect plan. आपसे भी कहा गया था ना कि अपने एंजल्स के मैसेज सुनिएगा, यानी कि अपने एंजल्स की बात को समझिए। वो यही कहना चाहते हैं कि उम्मीदें आशा जाने दीजिए कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे। हेवन के पास में आपके लिए परफेक्ट प्लान है, जो कि आपके लिए क्लियर सॉल्यूशन लेकर आएगा। इसलिए आपको प्री कंसेप्शंस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि क्या कहूँ, क्यों, कैसा होगा, ऐसा ही होगा, नहीं होगा। ना 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 ना, चेंज इज कमिंग। आई एम हेयर टू गाइड यू थ्रू दिस एक्साइटिंग ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज अ टाइम ऑफ जॉयस अपॉर्चुनिटीज। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पे हैं आपके लिए इस समय में, इस माहौल में, और आपके लिए जो खुशियों भरा समय है वो आ रहा है, या फिर आएगा या आ रहा है। आपको ऑलरेडी बहुत सारे साइन मिल रहे हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ इन सबको देखकर। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग को सुन रहे हैं इसलिए आपको साइन मिल रहे हैं। आपको ऑलरेडी इंटरनली ये आभास है, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि आपको अंदर से ये पूर्वा आभास है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो कब होगा। किसी से भी आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। आपके एंजल्स या डिवाइन ही आपकी मदद करेंगे। हालाँकि वो किसी न किसी इंसान को ही भेजते हैं आपकी मदद करने के लिए। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जो लोग भी आपको पहले से जानते हैं, या जो लोग भी आपको मदद ऑफ़र करना चाहते हैं, और जिन लोगों ने आपके लिए मुसीबतें खड़ी की हैं और आप उनके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना चाहते हैं, ये सबसे बड़ी पहचान है कि आप ऐसे किसी भी इंसान से जिससे आप कॉन्टैक्ट नहीं करना चाहते, और मुसीबत में आने पर आपको उसी से कॉन्टैक्ट करना पड़े, तो याद रखिएगा ये वही इंसान है जिसने आपको मुसीबतों में डाला था, या फिर लोगों के साथ मिलकर आपके जीवन की परेशानियों के मज़े लिए थे। इसलिए ये इंसान आपके लिए किसी काम का नहीं है।
ठीक है? तो ओके मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आए फैमिली तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका समय बहुत-बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है, इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है, इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।